सर पिछले क्या था सर, पिछले 1 डेढ़ साल में मेरे सर लगभग सारे प्री निकलते थे, बस मेरा मेंस रह जाता था सर। तो मतलब ये ओके। लगता था कि अभी कुछ कहीं मेहनत करने की जरूरत है, इसी वजह से नहीं निकल रहा है। तो सर फिर मैं पढ़ता रहा सर, बट कभी कभी ये लगता था कि अब एज भी हो रही सर, हो भी नहीं रहा, तो उसके लिए सर अलग से थोड़ा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्सेस स्टोरी में मेरा इस बार वादा है कम से कम 50 से 100 सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये ऐसी कहानी है जो आपको मोटिवेट करेंगी कि यार अगर मेहनत की जाए, एक बार अगर हम फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो जाते हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन क्या आप बहुत पास हो और तब आप छोड़ दें, आपको बहुत दुख होगा। आज एक ऐसे ही बच्चे से हम मिलेंगे जिन्होंने काफी समय से, मतलब तकरीबन 2 साल से तैयारी ये कर रहे हैं। तो इनका नाम है दीपक। तो चलिए जानते हैं। तो दीपक, सबसे पहले कहाँ से तुम हो और तुम्हारा कौन से बैंक में सिलेक्शन हुआ है, और ये तुम्हारा पहला या दूसरा कौन सा अटेम्प्ट था, बताइए। सर मैं लखनऊ से हूँ और सर मेरा इंडियन बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे हुआ है सर। इंडियन बैंक सर में ये मेरा, क्लर्क। यस सर, ये सर थर्ड टाइम पे सर मेरा निकला है सर मेंस। तीसरी बार में, है ना? यस सर। तो दीपक, एक चीज बताओ यार, मतलब ऑनेस्टली बताना, जब 2 बार में तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो मतलब एक अंदर से ना एक फीलिंग आती है कि यार पता नहीं कमी किस में, मुझ में कमी है या मेरा नसीब खराब है, होता है ना कई बार। यस सर। तो उस समय पे तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब 2-3 बार फेलियर मिल जाते हैं ना जीवन में? बहुत कम लोग होते हैं जो कंटिन्यू बन पाते हैं। तुमने सर कैसे मतलब खुद को प्रो, संभाला? सर प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी इस टाइम, लेकिन सर बस जब मेरा रुकता था सर 2 मार्क्स 3 मार्क्स से, तो यही लगता था कि बस थोड़ी मेहनत की और जरूरत है, उसके बाद सर निकल अच्छा। सकता है मेरा। और फैमिली में ये कौन सर कौन लोग हैं 2000, तुम्हारी? सर 2021 में सर आरआरबी पीओ का भी मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गया था, मैं वहां से बाहर हो गया था सर। ओह। ओहो। सर फिर उसके बाद सर फिर क्या हुआ कि सर मेरा मेंस नहीं निकला सर आरआरबी पीओ में। तो इस टाइम सर मैंने पीओ मेंस भी दिया था आईबीपीएस का, तो सर वो मेंस रह गया। तो फिर जब रिजल्ट आया क्लर्क का, तो सर देखा इस बार हो गया सर। अच्छा, और इस साल तुम्हारा, और तुमने इस साल कितने मेंस, मतलब सारे मेंस दिए थे या कोई रह गया था मेंस? नहीं सर, मेंस मैंने लगभग सर एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था, और सर मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आईबीपीएस पीओ, सर 3 मेंस दिए थे मैंने इस बार सर। 3 मेंस दिए थे। फैमिली में यस कौन सर। कौन लोग हैं तुम्हारी? सर फैमिली में सर सिस्टर हैं सर, तीनों लोग बड़ी हैं मुझसे, मम्मी पापा हैं सर। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? सर वो रिटायर हो गए सर, गवर्नमेंट जॉब में थे, अब रिटायरमेंट हो सर उनका। अच्छा। और सिस्टर क्या यस सर। करती हैं आपकी? सर सिस्टर सर टीचर हैं सर, तीनों लोग गवर्नमेंट में, और सर उनकी शादी हो गई सबकी। अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली में अभी तुम ही एक बेरोजगार थे, मुझे ऐसा लगता है। यस सर, तभी तो सर बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग कि अब तुम्हारी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए सर। बहुत बार तो ये लगता था कि अब बस प्राइवेट कर लें, अब नहीं होगा। लेकिन सर ओके। फिर मम्मी दीदी लोग बोलती थी नहीं, हो जाएगा एक दिन, पढ़ते रहो अभी। अच्छा अच्छा। और क्या एज है तुम्हारी, अभी कितनी एज है? सर ये सर 27 हो गई सर। 27। तो अभी पापा को तुमने सबसे पहले बताया सिलेक्शन की यस खुशी, या मम्मी को पहले बताई, या दीदी को पहले बताया? सर, सबसे पहले मम्मी मम्मी को बताया तो था सर। क्या रिएक्शन था उन लोगों का? सर बहुत खुश थे सर, मम्मी को तो सर यही लग रहा था कि अब इतनी मेहनत के बाद नहीं हो रहा, पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। सर बहुत खुश हुई थी अच्छा। मम्मी सुन के। और पापा को लगा कि यार मतलब चलो फाइनली, चलो जो भी हुआ, क्लर्क पीओ डजंट मेक डिफरेंस, अपना लड़का पैरों पे खड़ा हो गया, ये उनको फीलिंग आई? यस सर, बहुत खुश हुए थे सर। कुछ कह रहे थे? सर यस सर, बोले थे कि सर अभी मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप है, आगे तैयारी पीओ की करो, अगर उसमें हो जाए तो और अच्छा है सर, मोटिवेट कर रहे थे चलो, सर। बहुत बढ़िया। अब तो मुझे ये बताओ, ये तो बात तुम्हारी फैमिली के बारे में, मुझे ये बताइए कि जब तुमने तैयारी स्टार्ट किया बैंक की तैयारी, जैसे तुम बता रहे हो 27 साल तुम्हारी एज है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यस तुमने काफी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसका कारण बताओ। अवेयरनेस एक सर। रीजन था, या फिर किसने ग्रेजुएट तुम्हें बैंक के बारे में यस बताया? सर। सर ग्रेजुएशन सर मैंने बीसीए किया था, तो फिर उसमें सर मेरी टीसीएस में सर कॉलेज प्लेसमेंट हो गई थी, तो मुझे उस समय ये लग रहा था अच्छा। कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो सर फिर मैं ओके। वहां गया नहीं, फिर मैंने एसएससी की सर 2-3 साल प्रिपरेशन करी। सर ओहो। उसमें भी यही रहता था कि उस टाइम सर रिजल्ट बहुत लेट आता था, या फिर प्री का आया तो मेंस में रह गए, या किसी बार प्री में रह गए, तो सर फिर मैंने 2020 से सर बैंकिंग की तरफ स्विच कर लिया। एक फ्रेंड था मेरा, उसने बोला कि इसमें रिजल्ट भी टाइम पे आ जाता है, और मतलब हर साल वैकेंसी भी अच्छे से आती है इसमें। तो मतलब एसएससी ने तो तुम्हारे फिर 3 साल बर्बाद किए, है ना? यस सर, वहाँ सर मेरा टाइम बहुत बेकार हो गया उसमें, फिर मैं सर जब हमेशा मैंने बोलता इसकी हूँ। प्रिपरेशन। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ बेटा, नहीं कुछ सर, बोल तो रहे थे फिर आप, मुझे ये बोलो। लगा कि सर बैंकिंग बैंकिंग में सर
मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरा हो सकता है। तो सर मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट, सर स्टार्टिंग के 6 मंथ तो सर मैंने पूरा बेसिक से सर पढ़ना शुरू किया सर, यूट्यूब पे आप लोगों की क्लासेस देखी। ओके। सर पहली बार में तो मेरा कोई प्री नहीं निकला सर, न क्लर्क न पीओ अच्छा सर, कुछ भी नहीं निकला। फिर नेक्स्ट टाइम जब अच्छा। मैंने दिया तब मेरा एसबीआई क्लर्क प्री निकल गया सर। पीओ में भी सर कुछ मार्क्स रह गया था प्री का, तो सर फिर ये लगा कि नहीं अब निकल रहा है तो नेक्स्ट टाइम। फिर सर मेरा 2022 में सर। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है शायद। बेटा वॉइस हेलो ब्रेक हो रही है तुम्हारी। हाँ ठीक है। सर, अब आ रही है सर? हाँ ओके बताओ। सर पिछले क्या था सर, पिछले 1 डेढ़ साल में मेरे सर लगभग सारे प्री निकलते थे, बस मेरा मेंस रह जाता था सर। तो मतलब ये ओके। लगता था कि अभी कुछ कहीं मेहनत करने की जरूरत है, इसी वजह से नहीं निकल रहा है। तो सर फिर मैं पढ़ता रहा सर, बस कभी कभी ये लगता था कि अब एज भी हो रही सर, हो भी नहीं रहा है, तो उसके लिए सर अलग से थोड़ा प्रेशर रहता है। ये सर प्रेशर रहता था फिर। लेकिन सर ये लगता था कि बस अगर थोड़े से मार्क्स से रुक रहा है, अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो सर एक ना एक दिन तो हो जाएगा सर बस। अच्छा जैसे मैंने काफी लोगों के साथ देखा है कि इवन अब तुम खैर लग गए हो जॉब, तो तुम भी कभी किसी को बताना कि एसएससी करने का मन होना। तो अब तो हालांकि अब एसएससी भी फास्ट हो गया है, और अब तो खैर वो भी रिजल्ट टाइम पे दे रहा है, बट फिर भी बैंकिंग के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं थोड़ा बैंकिंग फास्ट है, और मल्टीपल एग्जाम साल भर में होते हैं। तो अगर आपका एक एग्जाम में नहीं हुआ तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। एक जॉब ले लो, अब तुम ऐसे यहाँ से तुम एक जॉब ले लो, देन अब तुम एसएससी स्टार्ट करना मन लगा के, और तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। यस सर। अच्छा ये बताओ कि जब तुमने बैंक में स्विच किया तो तुम्हें तैयारी के दौरान क्या क्या तकलीफें शुरू में महसूस हुई, और किन किन टीचरों को तुमने फॉलो किया, एक बार जरा बताओ। सर अब मैंने सर जब से स्टार्ट किया सर, मैंने टीम एवीपी को फॉलो किया। पहले सर मैंने आपकी यूट्यूब पे क्लास देखी, तो मुझे वहीं से समझ में आने लगा सर, आप लोग पढ़ाते थे। फिर अच्छा मैंने आपकी सर पेड क्लासेस भी पढ़ी, तो फिर वहां से मैंने मेंस की तैयारी करी सर। प्री की तो यूट्यूब से अच्छा ही सर पढ़ के मैंने तैयारी करी थी अच्छा। अच्छा सर। यस सर, आप लोगों से सर। तो फिर मेरा थोड़ा थोड़ा जीए वीक था सर, वो अभी भी थोड़ा वीक ही सेक्शन है सर। लेकिन सर मैथ और रीजनिंग में सर ज्यादा अच्छा मैं करता हूँ, तो इसी वजह से सर इस बार मेरा सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। तो तुम कोई एडवाइस देना चाहोगे, जैसे तुमने अभी एग्जाम में 2 साल में जो फेलियर देखा है, और उससे पहले एसएससी का भी फेलियर तुमने देखा है, अब जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं जिनका पीओ में सिलेक्शन नहीं हो पाता, तुम कुछ कहना चाहोगे कि भाई ये गलती मैंने करी, आप लोग मत करना, और ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। सर पहले सर गलती होती थी सर, मैं मॉक नहीं देता था सर बिल्कुल भी। तो उसकी वजह से सर क्या होता था कि सर स्पीड नहीं बन पाती थी मेरी। सर अब ओके। मैं तो रेगुलर बेसिस पे मॉक देता हूँ। और सर जो जो सेक्शन सर वीक है उस पे सर ज्यादा फोकस करना चाहिए, तभी सर सिलेक्शन हो हम्म। सकता है सर। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जिनमें मजा आता है उसी को बार बार पढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर उनको यस सर। रीजनिंग अच्छा लग रहा है तो बार बार वही पढ़ेंगे, जबकि उनको ये नहीं पता कि यार जो मेरा वीक सब्जेक्ट है जीए है या फिर इंग्लिश या फिर मैथ्स है, उनको भी टाइम देना है। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट में तो अच्छे यस नंबर आ सर। गए और दूसरे में फेल हो गए। सर जब तक सर सब पे फोकस नहीं करेंगे तब तक सर नहीं होगा सर। चलिए। और दीपक कुछ तुम एक ऐसी स्टोरी कुछ बता सकते हो कि सर ये टर्निंग पॉइंट था, कोई ऐसा इंसिडेंट जो तुम्हें लगता है कि यार ये मतलब मुझे बताना चाहिए। यस सर। सर इस बार जब मैंने आपको बताया सर 2021 में मेरा सर आरआरबी पीओ मेंस नहीं मतलब इंटरव्यू तक मैं पहुंचा, फिर सर कुछ परसेंटेज से नहीं रुक गया मेरा। तो सर मुझे बहुत दुख हुआ कि सर मतलब अभी नहीं हुआ है। फिर सर मैंने आप लोग का सर, जो आप लोग पोस्ट करते हैं बाद में कि जिनका नहीं हुआ तो वो क्या कर रहे हैं अब आगे, तो सर आप लोगों ने बोला कि अगर जिनका भी थोड़े मार्क्स से रुकता है तो उन्हें हार नहीं माननी चाहिए, आगे पढ़ते ओके। रहना चाहिए, और एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी सर। ठीक है। काफी तो कहीं ना कहीं वीडियोस अगर सर मैं मैं देख पा देखता रहा हूँ, था आप लोग की सर। कहीं ना कहीं मैं सर देख उससे पा रहा हूँ कि मोटिवेशन थोड़ी सी, मिलता था कि यस सर। हाँ हाँ, कि थोड़ी समझदारी है तुम में। और मैं बस तुमसे यही बोलूंगा दीपक कि अब रुकना मत बेटा, इस बार क्लरिकल में हो गया वैसा नहीं कि ठीक है, अभी तुम्हारे पास एज भी है और तुम्हारे पास समय भी मिलेगा थोड़ा सा। जॉब के बाद थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, एक जो वैसा प्रेशर होता है ना, यस सामाजिक सर। प्रेशर, वो थोड़ा कम हो यस जाएगा। सर। तो तैयारी करो मन लगा के एसएससी में। मैथ्स में कोई दिक्कत आए मेरा नंबर तुम ले लीजिएगा, मेरी टीम से नहीं है यस तो मैं सर। तुम्हें दे दूंगा। और कोई भी दिक्कत, कभी भी दिक्कत आए बिल्कुल मैसेज करो। और मेरा तुमसे ये कहना है कि अगला इंटरव्यू में जो करूँ तुम्हारे साथ करूँ, जब तुम पीओ बन जाओ या फिर कोई और अच्छा एग्जाम यस क्रैक सर। करो। ठीक है दोस्त। यस सर, इस बार सर सीजीएल का मेंस भी दिया था मैंने, बट सर उसमें शायद होगा नहीं मेरा सर। आंसर कोई सर बात नहीं। आंसर की आई थी पर कम मार्क्स थे सर उसमें। चलो। अब देखो जो हो गया ना दीपक, उसको छोड़ दो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में कुछ हो गया ना, तुम उसको सोच के कुछ कर नहीं सकते। द मेन थिंग इज कि अब मैं अब क्या कर सकता हूँ, आज का दिन तो है ना मेरे पास, या कल का दिन तो है यस मेरे सर। पास। तो एक शेड्यूल बनाओ, यस सर। लाइफ को एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके जाओ।
एंड जैसे कि मैंने बोला, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम ये बताओ कि मिठाई का डब्बा कब भिजवा रहे हो? सर बस आप लोगों से सर मिलना है मुझे एक बार सर, मैं बहुत जल्दी सर मिलने आऊंगा सर आप लोगों से। चलो बिल्कुल, जब तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाए बिल्कुल मिलने आओ, दिल्ली आओ कभी भी, है ना? ठीक है। यस सर। चलो मिलके यस पार्टी सर। करेंगे, एंजॉय करो, ठीक है। और घर वालों को भी बोलना कि अब चिल रहे हैं, तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब तुम बस यहाँ से यस ऊपर जाओगे, नीचे नहीं आओगे। सर, बस नेक्स्ट टाइम चाहते हैं सर आपसे सर, जब इंटरव्यू हो तो सर पीओ के लिए हो सर, पीओ में सिलेक्शन हो जाए मेरा। बस पक्का पक्का, फिर पार्टी तुम्हें मेरी तरफ से। यस सर, थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।